फ्रेंड्स, हमने अभी तक बीज से बीज तक पाठ में पढ़ा कि हम कैसे बीजों का अंकुरण करते हैं और बीज को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अंकुरित मूंग की चाट। माँ ने नैन्सी को थोड़े से मूंग भिगोने को कहा। नैन्सी ने रात को एक पतीले में मूंग भिगो दिए। अगले दिन प्रातःकाल उसकी माँ ने भीगे हुए मूंग एक गीली सूते कपड़े में लपेट कर रख दिए। 2 दिन बाद नैन्सी ने देखा कि कपड़े में से धागे जैसी कोई चीज़ निकली हुई थी। पूछने पर उसकी माँ ने बताया मूंग अंकुरित हो गए हैं। नैन्सी बहुत खुश हुई। वह उनसे अपनी मनपसंद चाट बनाएगी। आपने भी घर में अंकुरित चाट खाई होगी, मूंग से, मोठ से और चने से। मिलकर करो। कक्षा में बच्चों से 5 समूह बनाओ। एक समूह सेम, दूसरा राजमा, तीसरा चने, चौथा मूंग और 5वां मोठ के बीज से बीज ले। प्रत्येक समूह अपने अपने बीजों को गीले कपड़े में लपेट कर रखें। कपड़े को गीला करते रहें। लगभग 1 सप्ताह तक बीजों को रोजाना देखो और उनमें आ रहे बदलाव को तालिका में लिखो। हमें कहाँ लिखना है? इस तालिका में लिखना है। अब इस समय हम ग्रुप क्लास में नहीं बना सकते, तो आपको अपने घर में अपने भाई बहन के साथ इस तरह से इस ग्रुप को बनाकर इस क्रियाकलाप को करना है। अपने प्रयोग के परिणाम की चर्चा अपने साथियों से करो और लिखो। किन बीजों का अंकुरण सबसे पहले हुआ? कौन से बीज सबसे बाद में अंकुरित हुए और क्यों? ऐसा करो। निम्नलिखित चीज़ें इकट्ठी करो। आम की गुठली, प्रकार, माचिस की 4 तिलियां या सरकंडे की तुलियां, काला धागा। प्रकार से आम की गुठली के ऊपरी भाग में आर पार छेद करो, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब इसके निचले भाग में आगे की ओर तथा पीछे की ओर 2-2 छेद करो। 4 छेदों में चित्र के अनुसार तिलियां या सरकंडे लगाओ। ऊपर वाले छेद में धागा डालो। तुम्हारे छोटे भाई बहन के लिए खिलौना तैयार है। इसे भी आप करके घर में देख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। बिना बीज के पौधे। एक दिन हरि अपने दोस्त कृष्ण के घर गया। कृष्ण के घर केले का एक पौधा था जिस पर केले लगे थे। दोनों दोस्त केले में बीज ढूंढने लगे। बीज न मिलने पर कृष्ण ने दादी से पूछा, केले में बीज तो दिख ही नहीं रहे। दादी ने बताया, केले में बीज नहीं होते। आप भी घर में केला खाते हो तो आपने भी देखा है कि केले में बीज नहीं होते। तो फिर वो कैसे पैदा होते हैं? इसके तने से ही नया पौधा उगता है। अब हमने जाना कि ज़रूरी नहीं कि सभी पौधे बीज से ही पैदा हों। तने से भी पौधा पैदा होता है। इसका तना जमीन में होता है। हरि ने पूछा, क्या और पौधे भी हैं जो बीज के बिना उगते हैं? दादी ने बताया, गन्ना, गुलाब, गुड़हल आदि के पौधे भी बीज के बिना उगाए जाते हैं। हमने अपने स्कूल में भी बिना बीज के पौधे लगाए हैं। सोच कर देखो कि कौन कौन से। एक मैं आपकी मदद के लिए बताती हूँ। स्नेक प्लांट हम लगाते हैं तो उसको भी हम जड़ से ही वो पैदा होता है और उसको हम लगाते हैं। इन पौधों की किसी टहनी को एक खास तरीके से काट कर कलम तैयार करते हैं। कलम को मिट्टी में रोपने के कुछ समय बाद उससे नया पौधा बन जाता है। आलू को भी अगर मिट्टी में दबा दें तो उससे भी पौधा उग आता है। आपने घर में देखा होगा, जैसे चित्र में दिखाया गया है कि आलू पर छोटे छोटे ग्रीन कलर की बर्ड्स आ जाती हैं और उससे ही वो पौधा लगाया जाता है। पता करो और लिखो। ऐसे और कौन से पौधे हैं जिन्हें उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती? इसे अपनी कॉपी में आप करेंगे। बीज जाएं कहाँ कहाँ? आक के बीज, जेंथियम का बीज, सिरस की फलियां, गेहूं के दाने। आक के बीज हवा से उड़कर जाते हैं। जेंथियम के बीज जानवरों से चिपककर चले जाते हैं। सिरस की फलियां जो हैं पककर आस पार बिखर जाती हैं और वो फिर उगती हैं। और गेहूं को पक्षी जो हैं अपनी चोंच में उड़ा ले जाते हैं। इस तरह से बीजों का दूसरे स्थान पर विसर्जन होता है। पता करो और लिखो। जानवरों के अतिरिक्त और किस से चिपक कर बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं?
आग के बीज किस ऋतु में दिखाई देते हैं? अब इस ऋतु में आग के बीज गर्मी में मौसम में दिखाई देते हैं। और एक आग का बीज ही ऐसा होता है जो सिर्फ हवा के माध्यम से एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर चला जाता है। आपने देखा होगा इस मौसम में एक छोटा सा बबूला सा उड़कर घरों में आता है और उसके ऊपर एक काला सा दबा हुआ होता है, चिपका होता है, वो आग का बीज होता है और वही हवा से उड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। घर की दीवार या छत पर प्राय पीपल का पेड़ उग जाता है, उसके बीज वहां कैसे पहुंचे हैं? देखो और लिखो। दिए गए चित्र को देखकर लिखो, बीज किसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। इन चित्रों को आपको देखना है और बताना है कि ये किस तरह से जाएंगे। यहाँ आपको ये राइटिंग वर्क करना है। दूर देश से आए पौधे। पिंकी के घर में आम का एक पेड़ है। परिवार के सब लोग इसके आम बड़े मज़े से खाते हैं। एक दिन पिंकी ने दादी से पूछा, बहुत मीठे आम हैं, यह पेड़ किसने लगाया था? दादी ने बताया, यह पौधा तुम्हारे दादाजी पंतनगर उत्तराखंड से लाए थे। पिंकी, दादी, क्या हम पेड़ पौधे भी दूसरे स्थानों से ला सकते हैं? दादी, हाँ पिंकी, कई लोग जब व्यापार या किसी अन्य काम के लिए दूसरे स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ से फल, सब्जियाँ, अनाज आदि अपने साथ ले आते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं हरित क्रांति के जनक। आनुवांशिक वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ। उन्होंने 1960 के दशक में मैक्सिको, अमेरिका के गेहूं के बीजों को गेहूं की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादक वाले गेहूं के बीज विकसित किए। इन बीजों से देश में पहली बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई। स्वामीनाथन के इन अथक प्रयासों की वजह से ही उन्हें देश में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति के बाद भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। इस तरह से हमने पढ़ा कि हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जान पाए कि